आपके होश उड़ जाएंगे ये जान के कि इस शेयर बाजार को चलाता कौन है। आपके दिमाग में अक्सर सवाल आता होगा कि ये बाजार कौन चला रहा है, ये भाव कौन मेंटेन कर रहा है, ये तेजी कौन लेके आ रहा है। निफ्टी जब 1000 रुपए हुआ करती थी, वहां से 1000 से आज 18,000 20,000 टच कर गई। किसने किया ये सब? कौन है जो हर करेक्शन में माल खरीद लेता है? कहां जा रहा है सारा पैसा, कहां से आ रहा है पैसा? तो हम सबने सुना है कि जो स्टॉक मार्केट में जो निवेश करने वाली कंट्रीज हैं, जो एफआईज हैं, वो मलेशिया बैठे हैं, सिंगापुर बैठे हैं। हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ये 2 नाम सुने हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर में, ये लोग कहां कहां बैठे हैं, कौन इस बाजार को चला रहा है, कौन से देश के लोग सबसे ज्यादा यहां पे निवेश कर रहे हैं, कौन से देश के एफआई सबसे ज्यादा यहां रजिस्टर्ड है। सारा ऑफिशियल डेटा डिस्कस करेंगे, सारा फ्रीली गूगल पे अवेलेबल है। मैं कोई ऐसी वीडियो नहीं बना रहा हूं जिससे बहुत सारे ट्रांजिशंस आपके सामने आए, डेटा ऐसा सामने आए लेफ्ट राइट से निकल के आपको लगे यार ये पता नहीं कहां से डेटा ला रहा है। जो फ्रीली इजीली अवेलेबल है पब्लिक डोमेन के अंदर में, वही डेटा आपके सामने शेयर करूंगा और अपना 20 साल का तजुर्बा आपसे शेयर करने वाला हूं, जिसको मैं इतने सालों से समझता आ रहा हूं कि बाजार को कौन चला रहा है और क्यों चला रहा है। ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा नई इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो प्लीज एक थम्स अप, एक लाइक अभी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है। आगे बढ़ेगा, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो डाउनलोड हो जाए और बाद में तसल्ली से इस डेटा को बार बार देखें ताकि समझ में आए कि आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में निकल जाना चाहिए या बने रहना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या वजह है कि बाहर के एफआईज हमारे देश में आ रही हैं, क्यों आ रहे हैं। हमारा देश एक डेवलपिंग नेशन है। एक टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी थी 13, 14, 15th रैंक पे हुआ करती थी। आज हमारी इकोनॉमी यूनाइटेड किंगडम को बीट करके 3rd रैंक की तरफ जा रही है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम शायद 2nd रैंक पे आ जाएंगे। 1st रैंक पे आना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका वहां पे एक राजा की तरह बैठा है और उसको बीट करना बहुत मुश्किल है। वो एक कैपिटल इकोनॉमी है। बट हम एज अ डेवलपिंग नेशन, वी आर द फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशन इन द वर्ल्ड। और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे हो रहा है, जो कंजम्पशन का लेवल हमारे यहाँ पे है, जो पॉपुलेशन एक टाइम पे कहा जाता था कि हिंदुस्तान आबादी वाला देश है, यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे खचरा है। वही आबादी आज पूरे वर्ल्ड को अट्रैक्ट कर रही है। वही आबादी पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा आईफोन्स खरीद रही है। वही आबादी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 4 व्हीलर्स खरीद रही है। वही आबादी सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व अपने पास रखती है। हम वो देश हैं कि अगर घरों का सोना इकट्ठा किया जाए तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का 11% गोल्ड हमारे पास में, पूरे वर्ल्ड का गोल्ड रिजर्व 11% सिर्फ हमारे घर की मां बहनों के गले में हीरे जेवरात के नाम पे मौजूद है, जो हमारे घर पे है, लॉकर्स में है। ऑफिशियल डेटा की तो बात ही क्या है कि हम हमेशा सोने की चिड़िया थे और हैं और रहेंगे। यही वजह है हमारे यहाँ पे इतना पोटेंशियल है, जिसकी वजह से एफआईज हमारे यहाँ पे आने को, अपने आप को रोक ही नहीं सकते। क्या एफआईज यहां से निकल जाएंगे? क्या स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी? सब चीजों को लॉजिकली इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज अभी तक अगर प्रेस नहीं किया लाइक, तो लाइक प्रेस कीजिए और चलिए स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि क्या है असली सच। दोस्तों मेरा नाम है विपुल कौशिक, एलसी स्कैल्पर चैनल रन करता हूं आपके साथ में। अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं मेरे साथ में, आप जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग रूम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे लाइव हैंड होल्डिंग करते हैं, जहां पे लाइव ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। बट इस वीडियो का पर्पज लाइव ट्रेडिंग रूम को सेल करना नहीं है। इस वीडियो का पर्पस है आपके दिमाग की बत्ती जलाना, ताकि आपको ये समझ में आए कि बाजार कौन चला रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी कंट्री किसी दूसरे देश में निवेश क्यों करेगी। सोचिए, देखिए, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और मेरा बैंक अगर मुझे 10% का आरओआई दे रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है, फिक्स डिपॉजिट के रूप में या किसी भी रूप में, या 6% दे रहा है, बाकी कंट्री में कहीं नहीं है, तो क्या मैं अपनी कंट्री से बाहर जाऊंगा निवेश करने के लिए? बताइए, नहीं। बट अगर मेरी कंट्री में मुझे फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर में या बैंक डिपॉजिट्स के ऊपर में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बाहर के देश में मिलता है, बाहर के देश में स्कोप ज्यादा है, तो क्या मैं निवेश नहीं करूंगा? करूंगा ना। यही तो ये बड़े लोग करते हैं। बात करते हैं फोर्ब्स की एक ऐसे एडवाइजर की, एक ऐसी रिपोर्ट की जो गूगल पे अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका की सेविंग इंटरेस्ट रेट्स में, हर कंट्री के सेविंग इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बात कर सकता है, बट रेफरेंस के लिए, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, बाकी काम आपको छोड़ देता हूं, आप भी गूगल कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका सबसे बड़े बाप की हम बात करते हैं कि ये यहाँ पे अगर डिपॉजिट हम करते हैं तो हमें क्या रिटर्न्स मिलती हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसको समझना। तो सबसे पहले कलम उठाते हैं और कलम के बाद में कागज हमारे सामने है और देखेंगे कि ये क्या वाकई हमारे किसी काम का इंफॉर्मेशन है या नहीं है। बात कर रहे हैं बैंक ऑफ अमेरिका के सेविंग इंटरेस्ट रेट्स की। यहां पे ज्यादा डिटेल में जाएंगे, गूगल पे सब कुछ लिखा हुआ है। बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर में इट रिक्वायर्स $100 ओपनिंग डिपॉजिट एंड एन 8 मंथली मेंटेनेंस फीस। $8 मंथली मेंटेनेंस फीस, विच मंथली मेंटेनेंस फीस पे करनी पड़ती है, विच इज इजिली वेवेबल
बाय मेंटेनिंग अ मिनिमम बैलेंस ऑफ $500। ठीक है, कर सकते हैं। द बैंक ऑफ अमेरिका एडवांटेज सेविंग पेज इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 0.01 API, 0.01। उसके बाद 0.046। समझ लीजिए क्या मिलता क्या है यहां पे। यहां नहीं मिलता तो बैंक ऑफ अमेरिका कहां जाएगा? एफआईज जो वहां रजिस्टर्ड नहीं है, यहां रजिस्टर्ड एफआईज होते हैं, वहां के इन्वेस्टर्स यहाँ एफआईज रजिस्टर्ड होते हैं, हेज फंड्स आते हैं, सब चीजें आते हैं। यहां पैसा लगाने के लिए क्यों? वो श्रीलंका में क्यों नहीं जा रहे, वो पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे, वो नेपाल क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हमारी सरकार बहुत स्टेबल है, हमारी सरकार बहुत मजबूत है। हमने जो राष्ट्रीय पटल पे, इंटरनेशनल पटल के ऊपर में जो हमने अपना चेहरा सामने रखा है वो बड़ा सॉलिड है। पूरा विश्व हमें इस कदर देखा, इस नजर से देख रहा है कि अगर निवेश करना है तो हिंदुस्तान में। ग्रीनफील्ड एफडीआईज, ब्राउनफील्ड एफडीआईज के रूप में बहुत सारी कंपनीज हमारे देश में निवेश कर रही हैं। हम नए एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, हम पोर्ट्स नए बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज कर रहे हैं। हम मेक इन इंडिया की बात करें, मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं। और वो दिन आ चुका है जब एप्पल फोन्स भी मेड इन इंडिया हो रहे हैं। टाटा ने उसमें हस्तक्षेप कर दिया है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो अगर हिंदुस्तान में बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज आ रही हैं, मैं 4-5 साल से कह रहा हूं कि अगर हिंदुस्तान को ग्रो करना है, हिंदुस्तान ग्रोइंग नेशन है, जो डेवलपिंग नेशन है, वो डेवलप्ड नेशन कब बनेगा? जब हम पावर और इंफ्रा पे काम करेंगे। ये दो वो चीजें हैं जो मूलभूत हैं, जो आधारभूत हैं, जिनके बिना हम नहीं चल सकते। और अगर आप देखेंगे, हम पावर के ऊपर काम कर रहे हैं, हम इंफ्रा के ऊपर काम कर रहे हैं। आज हम देश कोने को जोड़ रहे हैं, बढ़िया सड़कों से, बढ़िया ब्रिज से, बढ़िया टनल से, बढ़िया वंदे भारत से, भारतमाला प्रोजेक्ट से, बहुत कुछ क्या क्या नहीं आप सब जानते हैं। यहां पे बैंक ऑफ अमेरिका जैसे डेवलप्ड नेशन के लोग अगर वो पैसा लेके हिंदुस्तान में आ सकते हैं, आप सोच रहे होंगे, मैंने वीडियो की शुरुआत की थी कि आपका दिमाग की बत्ती खुल जाएगी जान के कि कौन पैसा लगा रहा है। आपने तो बात की थी सिंगापुर और मलेशिया की, ये अमेरिका कहां से आ गया? जी हाँ, बात करते हैं उस डेटा की जो हमारे पास में मौजूद है। और ये डेटा है कंट्री वाइज एयूसी डेटा, और ये डेटा हमारे पास में मौजूद है CDSL का। ये मेरा डेटा नहीं है, देख लीजिए, ये डेटा है CDSL का। और 2012 से इसको देखने की कोशिश करेंगे, बीच में स्किप भी करते रहेंगे। 2012 से क्यों? क्योंकि हमारे पास में डेटा CDSL 2012 से ही है, मतलब 11 साल का डेटा है। बहुत है समझने के लिए कि कौन पैसा लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा है। चलिए देखते हैं और स्क्रॉल करते हैं। अगर जनवरी 2012 पे खाली आपको क्लिक करना है, आपके सामने डेटा आ जाएगा। 2012 में हमारे पास में सबसे ज्यादा पैसा कौन लगाता था? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले हम मॉरिशियस, हमारे यहां पैसा लगा रहा था। कितना? ये एफआईज थे मॉरिशियस वाले। इक्विटी की बात करेंगे, बाकी सब छोड़ दी, डेट वेट की बात नहीं करने वाले हैं। देख सकते हैं आपके सामने डेटा है। एफआईज थे मॉरिशियस ने, इसमें 76,000 करोड़ रुपए 2012 में पहली दफा लगाए। 2012 में 2008 के क्रैश के बाद, 2008 का जब क्रैश हुआ, सब प्राइम क्राइसिस हुआ। सब प्राइम क्राइसिस होम लोन क्राइसिस था, अमेरिका से स्टार्ट हुआ, पूरे विश्व को उसने मंदी की चपेट में लिया। और वो तेजी 2012 के बाद शुरू हुई, जो आज तक खत्म नहीं हुई। आपको ये आंकड़े याद होंगे। यही हम बात कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारे यहाँ पे 80,000 करोड़ रुपए लेके आया है निवेश करने के लिए इक्विटी के अंदर में। सोच सकते हैं आप। सिंगापुर जिसकी हम बात करते हैं 36,000 करोड़ रुपए, अमेरिका उससे पहले नहीं था। लग्जमबर्ग, आपने नाम नहीं सुना होगा, लग्जमबर्ग। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, कनाडा, नीदरलैंड्स, जापान, आयरलैंड एंड अदर्स। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? थोड़ा सा ऊपर कीजिए। 2012 में हमारे पास सबसे पहली बार इक्विटी में इन्वेस्टमेंट आया 3,31,126 करोड़ इक्विटी के अंदर। और ये सिलसिला 3 लाख से बढ़ के आज कहां जा चुका है, आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो में बने रहेगा, छोड़ के बिल्कुल मजा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपने वीडियोस बहुत सुनी होंगी, स्ट्रैटेजीज बहुत देखी होंगी। वजह जानिए कि क्या आप शेयर बाजार में हिंदुस्तान में निवेशित रह सकते हैं, क्या रहना चाहिए या नहीं। रामदेव अग्रवाल जी मोतीलाल के फाउंडर्स में से एक हैं, जो बहुत बढ़िया फंड मैनेज करते हैं। मैंने उनके साथ काम किया है, मैं उनके कंपनी में काम कर चुका हूं, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं उनको बहुत सुनता हूं। उनका कहना है कि इंडिया इज ए ग्रोथ स्टोरी। सिंपल टर्म्स, वो QGLP पे बिलीव करते हैं। QGLP बड़ी कमाल की स्टोरी है, बड़ी कमाल की थ्योरी है। वो कहते हैं कि इंडिया इज ए ग्रोथ स्टोरी, इंडिया इज ए क्वालिटी स्टोरी, इंडिया इज ए लॉन्जिटिविटी स्टोरी। मतलब यहाँ पे हम लंबे समय की बात करते हैं, निवेशित रह सकते हैं। यहाँ पे हम पोटेंशियल की बात करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट की बात करते हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। उनको लगता है कि सेंसेक्स बहुत जल्दी 2 लाख पार हो जाएगा, निफ्टी शायद 50,000 पार हो जाएगी। क्या वो गलत है? इतने सीनियर इंसान इतने पुराने बाजार को देख रहे हैं कि जिन्होंने वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत नामी गिरामी शख्सियत है, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनको सुनना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। 3,31,000 करोड़ रुपए 2012 में सिर्फ जनवरी में आते हैं। चलते हैं उसके बाद के डेटा के पास। और क्या जनवरी के बाद में फरवरी का डेटा देखिए,
3,58,000 करोड़ रुपए फ्रेश, ये 3,58,000 करोड़ रुपए हैं। उसके बाद मार्च में 2012 में बढ़ के 3,55,000 हुआ, मतलब स्टेबल था। अप्रैल में आते आते ये डेटा 3,52,000 करोड़ रुपए। अक्टूबर तक चले आते हैं। अक्टूबर में क्या हुआ? अक्टूबर में ये 4 लाख करोड़ हुआ, 1 लाख और बढ़ा, देखिए उसका तेजी चलती रही। नवंबर में क्या हुआ? 2012 की बात कर रहा हूं, 4,26,000 करोड़। दिसंबर 2012 में 4,47,000 करोड़। 3 लाख से बढ़ा, 1.5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा ऐड हुआ। आज बाजार में सेलिंग हो जाती है 20,000 करोड़ की, 30,000 करोड़ की, 40,000 करोड़ की। बाजार चलता जा रहा है। क्यों? हमारे डीआई स्ट्रांग हो गए, हमारे म्यूचुअल फंड स्ट्रांग हो गए, आप और हम स्ट्रांग हो गए, हमारी एसआईपी की बुक बहुत स्ट्रांग हो गई है। हमारे कंट्री में एक एंथम चला है जिसे कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है। इसका मतलब यह है कि हर मोड पे एफआईज को एग्जिट करने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है थ्रू दी फॉर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपी। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है समझ। 2012 में 4,47,000 करोड़। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ? 2012 के बाद में 2013 में क्या हुआ? 2013 में 4,61,000 करोड़। एंड देखते हैं 2013 का एंड क्या हुआ? 5,12,000 करोड़। 2012 में 3 लाख से शुरुआत हुई, 2013 के एंड 5 लाख से हुई। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और 2013 से थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग होगा, हम चलते हैं थोड़ा सा कहीं जब मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आने लगी 2014 पे चलते हैं। 2014 में जनवरी में 4,97,000 करोड़, और यह सरकार आने के बाद में इस साल के एंड में दिसंबर में यह निवेश बढ़ के हो गया 19,55,000 करोड़। 19,55,000 करोड़ स्टेबल गवर्नमेंट आने के बाद शायद हम और आप बैठ के अपने प्रधानमंत्री को गाली दे देते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमें राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, ठीक है। तो क्या बाहर के लोग तो गाली देने के लिए आ रहे हैं? नहीं, आप तमाशा देखिए, आप लड़ाई कीजिए, वो मजे लेके जाएंगे। आपने बंदर बिल्ली की लड़ाई सुनी होगी, हम बिल्ली की तरह लड़ते रहेंगे, बंदर आके फायदा उठा के लिए। बंदर कौन है? ये है बंदर उछल कूद मचाने वाले। 2014 तक हमारे पास में अभी भी मॉरिशियस नंबर 1 चल रहा है 4,30,000 करोड़ के साथ में। सेकेंड हाइएस्ट, एक्चुअली फर्स्ट हाइएस्ट इज 6,40,000 करोड़। ये करोड़ में है। 6,40,000 करोड़ रुपए अमेरिका। अमेरिका, उसको बैंक में पैसा नहीं मिलता, यहां आ रहा है वो। सिंगापुर खाली 1,65,000, लग्जमबर्ग 66,000 करोड़। नॉर्वे है, आयरलैंड है, कनाडा है, नीदरलैंड है, बहुत सारी कंट्रीज हमारे यहाँ पे। 2014 का जो फाइनल आंकड़ा है वो 19,55,000 करोड़ का, याद रखिएगा, ठीक है। और 2014 के बाद हम 4 साल के बाद चलते हैं, 5 साल के बाद 2019 सरकार वापस रिपीट हुई। 19 की शुरुआत में 2019 में 26,81,000 करोड़ रुपए निवेशित। कौन है सबसे बड़ा बाप? कौन है सबसे बड़ा निवेशक? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये आपको दिख रहा होगा, मैं इसको मार्क कर देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। कलम को थोड़ा नीचे करते हैं। अमेरिका इज द लीडर, जो पूरे वर्ल्ड पे लीड कर रहा है, वो हमारे यहां पे निवेश कर रहा है। आप लड़ते रहिए, आप सोचते रहिए कि बाजार में निवेशित रहना है कि नहीं रहना। आप ऑप्शन में सिर्फ स्कैल्पिंग कीजिए, आप ऑप्शन में सट्टा मारिए, आप सोचिए करोड़पति बनना है आपको खाली ऑप्शन ट्रेडिंग करने से। फिर ये लोग यहाँ मलाई का आके ले जाएंगे, आपका दूध भी नहीं उबलेगा और ये पकवान बना के चले जाएंगे इसमें से। अब यहाँ पे 19 में भाई साहब ये 26,81,000 करोड़ रुपए हो गए, और अब 2023 में विल ब्लो योर माइंड गाइस। अभी सितंबर तक का डेटा है, सिर्फ सितंबर तक का डेटा। पहले जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी में आते आते ये डेटा 46,000 करोड़ रुपए, 46,02,000 करोड़। एंड हु इज द बिग डैडी? 90 लाख 16,906 करोड़, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद सिंगापुर 3 लाख 51, कोई आसपास भी नहीं है, सोच के देखिए। यूनाइटेड किंगडम 2.5 लाख करोड़, आयरलैंड 2.25 लाख करोड़, कनाडा खाली 1,30,000 करोड़ रुपए। इक्विटी की बात करूं, डेट फंड की बात, डेट में क्या है? खाली 2,40,000 करोड़ रुपए। इक्विटी में 46 लाख करोड़। हेजिंग दिखाई देती है आपको? बैलेंस फंड दिखाई दे रहा है आपको? आपको लगता है बैलेंस कर रहे हैं? उसके बाद जनवरी के बाद सितंबर तक का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है, बीडीएसएफ का डेटा है 54 लाख करोड़। इसको मार्क करना बनता है गाइस, ताकि आपके हाथ से कोई मिस्टेक ना हो, आपको कुछ समझने में परेशानी ना हो। यहां पे 54 लाख करोड़ रुपीस, 46,000 करोड़ के 54 लाख करोड़ की बात हो गई। हम बात कर रहे हैं एफआईज ने 1,000 करोड़ का माल बेचा, 500 करोड़ का माल बेचा, 20,000 करोड़ की सेलिंग की। डेट में कितना लगा है? डेट में तो खाली 2.5 लाख करोड़ ही लगा है। अगर इनको हेजिंग करने का शौक है, बराबर बराबर हेजिंग क्यों नहीं कर रहे हैं?
क्या ये ऑप्टिमिस्टिक नहीं है? हाँ, ये सही है। 54 लाख करोड़ में से 54 लाख करोड़ में से अगर 2 लाख करोड़ की सेलिंग भी आती है तो बाजार क्रैश कर जाता है। सही है। 2008 में क्या हुआ, चलिए 2008 के पास चलते हैं कि 2008 में यहां पे क्या हुआ। 2008 में एक बार देखने की कोशिश करते हैं। 2008 से पहले जरा सा पहले जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली 2008 का डेटा भी अवेलेबल नहीं है, 10-12 साल का डेटा सिर्फ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वरना मैं आपको वो डेटा भी शेयर करता कि वहां पे सबसे ज्यादा बाइंग करने वाला अमेरिका ही था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही था। जब उनके बैंक्स के अंदर में रैली नहीं मिल रही, बैंक्स में रिटर्न्स नहीं मिल रही, तो जाएंगे कहाँ? निफ्टी का हाल अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो निफ्टी का हाल बयां क्या करता है। अगर आप मंथ ऑन मंथ चार्ट देखते हैं निफ्टी का, जहां से निफ्टी चली है, ये निफ्टी का हमारा लाइफ टाइम चार्ट है गाइस, लाइफ टाइम चार्ट। देखिए इस चार्ट को, समझिए 2012 कहां पे है, 2012 का आया कहीं ना कहीं हमारे पास में, यहां इसके बीच में ये 2012 था। 2012 का हमारा जो अपॉर्चुनिटी थी, उसके बाद बाजार कहीं रुका नहीं, लगातार बाजार ने हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस दिए हैं। हर हाई पिछले हाई का एक सपोर्ट बनता है। तो क्या इस बार अगर करेक्शन आई तो 12,000 आ सकती है, कोई भी बड़ी बात नहीं। तो क्या 12,000 से इस बार 30,000 25,000 होगा? इसकी भी कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप डर जाएंगे यहां पे इस करेक्शन के बाद में। 18,000 से 12,000 सिर्फ 4,000 पॉइंट की करेक्शन होगी। अगर वो करेक्शन हुई, मैं ये नहीं कह रहा हूं करेक्शन होने वाली है, अगर वो करेक्शन हुई आप भाग जाएंगे, आप भाग जाएंगे। एफआईज फिर से आएंगे, झोला लेके आएंगे, सारा माल बटोरेंगे, चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है। दे आर लिक्विड, दे आर रिच इन कैश, दे हैव पी नोट्स। आपको पी नोट्स के ऊपर सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, आपको पता होना चाहिए पी नोट्स के थ्रू इंडिया में कैसे निवेश किया जाता है। और ये क्या काला सच है हिंदुस्तान का, जो पी नोट्स के जरिए ये एफआईज लगातार बाइंग किए जा रहे हैं, लगातार अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने में लगे हैं। और यही सच है। इसके ऊपर इंटरेस्टिंग वीडियो नेक्स्ट लेके आने वाला हूं। उसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए कि क्या आपको ये जानना है कि पी नोट्स के थ्रू काला धन एफआईज कैसे सफेद धन में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, या एक मिथ है। इस सब के ऊपर एक नया वीडियो लेके आने वाला हूं। उसका भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों का रुझान चाहिए, आप लोगों का इंटरेस्ट चाहिए, तभी उसके ऊपर एक नई वीडियो आएगी। मेहनत चाहिए, इस वीडियो के ऊपर एक लाइक चाहिए, एक वीडियो के ऊपर कमेंट चाहिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये फॉर्मेट पसंद आ रहा है। तो मैं हूं विपुल कौशिक, 20 साल से बाजार को सर्व कर रहा हूं, अब आपको सर्व कर रहा हूं। आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी मदद करता हूं। मेरी मदद आपकी एक लाइक से होने वाली है, और आपकी मदद मेरे डेटा से होने वाली है, जो आपके सामने पेश करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।